जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट में डिप्रेशन कह लीजिए, करेक्शन कह लीजिए, मार्केट के लिए अच्छा कह लीजिए, क्योंकि हर जो है वो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नाम है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, मार्केट नीचे जा रही है, कुछ कहेंगे जी कि बहुत बुरी बात है। तो हर बंदे का अपना-अपना एक देखने का अंदाज़ है, तो हम चूँकि छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं और हर वीडियो के अंदर जो है वो हम गुज़ारिश करते हैं कि जी हम 2 लेवल्स को ज़हन में रख के चल रहे होते हैं और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो जो है वो हर रोज़ मार्केट के हवाले से 2 लेवल्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। तो अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है जी। आज जो है वो मार्केट ने अगेन जो है वो 850 पॉइंट्स अगर कहा जाए तो शायद जो है वो मुनासिब होगा। आज मार्केट ने लूज़ किए हैं और दूसरा ये है कि अब अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो सारा दिन जो है वो मार्केट एक ही चक्कर में घूमती रही है और सस्टेन करने की कोशिश करती रही है कि मार्केट का दिल नहीं कर रहा नीचे जाने को। लेकिन ऐसी सूरत-ए-हाल में होता ये है, जो कि अक्सर आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि जिस वक़्त मार्केट परफ़ॉर्म करती है, कुछ पॉइंट्स डालती है, तो चंद मखसूस शेयर्स या सेक्टर आपको परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस वक्त मार्केट नीचे आती है, तो फिर वो सारे शेयर नीचे आते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। यही वजह है कि हम हर रोज लेवल को डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट के साथ आपका शेयर ऊपर जाए या ना जाए, लेकिन मार्केट के नीचे जाने के साथ आपका शेयर के ऊपर जरूर प्रेशर आता है। ये मोस्टली जो है वो मार्केट में देखा गया है। आज भी यही सूरत हाल देखने को मिली कि 800 पॉइंट्स तो आज मार्केट ने लूज किए। मार्केट ने सस्टेन करने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत सारे शेयर्स के अंदर जो है वो हमें थोड़ा-सा डिप्रेशन जो है वो देखने को मिला। लेकिन ये सब पार्ट ऑफ द बिज़नेस, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हाँ, एक सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ज़रूर मौजूद है कि जिस तरह से कि अभी कुछ जो है वो कोई 1-2 हफ्ता पहले की बात है कि जिस तरह से मैंने वीडियो हर रोज़ आपके साथ जो मैसेजेस में मुझ तक पहुँचते हैं उनको डिस्कस कर रहा होता हूँ, कि बहुत सारे लोगों ने जो था वो अपनी पोज़ीशनें काट दी थी। और लॉस बुक कर लिया था। मैंने वीडियो के अंदर आपको याद होगा कि मैं 2-3 दिन इस पर बात करता रहा हूँ और मैं साथ में ये भी कहता रहा हूँ कि अब मार्केट ऊपर आई है तो अब ये दोबारा बाय करेंगे। तो अब वही लोग जिन्होंने लॉस बुक किया था, फिर उन्होंने री-बाय किया था, अब कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में से कोई और जो है वो कोई 1000-1500 पॉइंट्स निकलें, तो वो फिर लॉस बुक कर लें। तो गुज़ारिश ये है कि मार्केट को ग्रीनरी देखकर आएँ और रेड देखकर निकल जाएँ, तो फिर आप मार्केट को दे के जाएँगे, लेके नहीं जाएँगे। स्ट्रैटेजी को समझें, थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग पैदा करें मार्केट के साथ और थोड़ा-सा रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। आगे चलते हैं, मज़ीद गपशप जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी। आज जो है वो एसएसजीसी का चार्ट जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि जी हमने खरीद रखा है, हमने भी उसमें ट्रेड की। लेकिन आपको तो पता है जी, हम ज़रा डरे हुए लोग हैं जी। हमें अक्सर लोग जो है वो मैसेज करके कहते हैं जी कि आप बहुत डरे हुए हैं। यार, हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं भाई, और राह फ़रार जो है वो हमने भागने के लिए रास्ता पहले छोड़ा होता है कि अगर कुछ मामला ख़राब हुआ तो इस रास्ते से हमने भागना है। आगे चलते हैं जी। 850 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने लूज़ किए। अच्छा, वैसे आपस की बात है, आज भी अगर आप थोड़ा-सा गौर करें ना, तो टीपीएलपी कचरा, कोसम कचरा, पीआईए चलें जी, हम इसको नहीं कहते जी। ट्रीट बैटरी कचरा, हैस्कोल कचरा, डब्ल्यूटीएल कचरा, चलें डीसीएल का पता नहीं कुछ लोग माइंड ना कर जाए। चलें ट्रीट को भी हम इसमें से निकाल देते हैं। परवेज़ अहमद कचरा। आज भी कचरा ही चला है, कचरे में ही वॉल्यूम लगे हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब इसका ये कतअन मतलब नहीं है कि आप दूसरे शेयर्स की पोज़ीशन काट के इसमें जा चले आएँ। हर शेयर के चलने का एक वक़्त होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने जिस शेयर का इंतख़ाब किया है वो टेक्निकली किया है, फंडामेंटली किया है, न्यूज़ की बुनियाद पर किया है, या देखा-देखी आपने बाय किया है। उसी के हवाले से आपकी जो है उसमें से एग्ज़िट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जहाँ पर आप डबल माइंड होंगे, वहाँ पर आप मारे जाएँगे मार्केट के अंदर। आगे चलते हैं जी। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। माशाल्लाह से आज जो है अगेन 30 कंपनीज़ देखें जी, 800 पॉइंट्स मार्केट नीचे है और 30 कंपनीज़ आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं। तो आखिर देखें, ऐसा तो नहीं है कि बिला वजह जो है वो अपर कैप हो रहे हैं। कुछ
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसमें हमारे हाथ क्या आया जी, आज वो मेरा ख़्याल है कि हम रहने ही देते हैं जी आज। आज जो है वो हम अपने ग्रुप मेंबर पर छोड़ते हैं कि अगर वो कमेंट करके बताना चाहें कि हमें को आज अपर कैप मिला तो ठीक है, नहीं तो आज हमारी तरफ से यही समझें जी कि कोई भी अपर कैप जो है वो हमें नहीं मिला। आगे चलते हैं जी। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं। आज सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही? टेक्सटाइल कंपोज़िट ने थोड़ा-सा कमबैक किया, जो कि काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। छोटी-छोटी जो जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। टेक्सटाइल के हवाले से अच्छी न्यूज़ हैं, एक्सपोर्ट्स में भी इज़ाफ़ा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो यूएसए को हैं। तो चूँकि ट्रम्प साहब आजकल हमारे दोस्त होते हैं, तो उस वजह से हमारे मामलात जो है वो ज़रा बेहतर परफ़ॉर्म करने की तरफ जा रहे हैं। तो जिनके पास टेक्सटाइल के शेयर हैं जी, वो अपना-अपना फ़ैसला करें, कहाँ पर उन्होंने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है। देखिए, ये जो अक्सर मैं अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ ना, देखिए आपने अपना प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल अगर डिसाइड नहीं किया और वो शेयर वहाँ से वापस आ गया, तो अब आपको दोबारा पता नहीं कितना अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी प्रॉफ़िट टेकिंग कहाँ पर करनी है, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। वो जो पैसा आप उस स्टॉक मार्केट में से निकालेंगे या उस शेयर में से प्रॉफ़िट की सूरत में निकालेंगे, उसको आप किसी और जगह पर रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। कमर्शियल बैंक्स 200 पॉइंट्स निकालने में कामयाब रहे, फर्टिलाइज़र ने कुछ पॉइंट्स निकाले, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने निकाले, फिर ऑयल एंड गैस एंड सो फिर तमाम जो है वो देखा-देखी सिलसिला जो है, पॉइंट्स निकालने का जारी रहा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं, लास्ट पे जो है वो एसएसजीसी का चार्ट भी डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं जी, पहली खबर जो है वो इमेज पाकिस्तान के हवाले से है कि उन्होंने फैसला किया है कि वो यूके के अंदर किसी ब्रांड को एक्वायर करने जा रहे हैं और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ये शेयर जो है ये बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। इसके फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, टेक्निकल्स भी ठीक हैं। तो अब ये मज़ीद खबर आई है तो इसमें मज़ीद बढ़ोतरी हो सकती है। अब आपने ये देखना है कि क्या ये शेयर आपको इजाज़त देता है इस वक़्त इसमें एंट्री लेने के लिए? इन चीज़ों का समझना, सोचना बड़ा ज़रूरी होता है। और मेरी तो स्ट्रैटेजी आप सब लोग जानते हैं कि भाई जो शेयर जो है वो कुछ एक सर्टेन लेवल से ऊपर निकल जाए, भाई मैं ज़ाती तौर पर समझ लेता हूँ कि अब ये मेरे लिए नहीं है। बस बात खत्म हो गई। क्या ज़रूरत है उसके पीछे भागने की? 400 कंपनीज़ है, कोई और देख लेते हैं। आगे चलते हैं जी और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अगर आप इस वक़्त ये सिचुएशन रखते हैं कि जी मैं किसी शेयर को ₹15 पर भी बाय करूँ, फिर इसको मैं ₹13 पर भी करूँ और ₹11 का मैं स्टॉप लॉस लूँ, तो भाई अगर ये हिट हो गया ना, तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा मार्केट में रहने के लिए। ये काम करना है तो ये काम करने से बेहतर है कि आप ट्रेडिंग की बजाय इन्वेस्टमेंट कर लें। फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने ये काम करना है तो फिर इन्वेस्टमेंट करें और वो भी किसी तरीके से इस तरह से नहीं, लेवल्स पर चीज़ों को खरीदें। अब हमारा इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। देखें, ज़्यादा बात तो नहीं करनी चाहिए वीडियो के अंदर क्योंकि लोग फिर बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें बाँध लेते हैं। लेकिन अभी तक के हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट की कॉल्स हैं, उसमें से कोई भी ऐसा शेयर नहीं है कि जिसके हवाले से हम ये कहें जी कि हमने खरीदा और मारे गए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक सूरत-ए-हाल ठीक चल रही है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है भाई कि जब एक शेयर एक सर्टेन लेवल से ऊपर निकल गया, हम उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। जब वो ऊपर चला गया तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा? वो तो भाई अगर उससे ज़रा-सी डिप ली, तो वो जो पैसा है आपका, वो जो डिविडेंड है वो आपकी बाइंग प्राइस में से निकलेगा और आप जो है वो फिर उसको कीप करके बैठे रहेंगे। बाकी ये कहना कि जी इन्वेस्टमेंट में किसी भी शेयर के अंदर हर वक़्त जो है वो बाइंग का इन्वेस्टमेंट का वक़्त होता है, मैं इससे एग्री नहीं करता। इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होता है, शेयर का एक लेवल होता है, वहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर वो ऊपर निकल गया है तो फिर छोड़ दें उसको, कुछ और देख लें या इंतज़ार करें उसके वापस आने का। आपका पैसा उसको सँभाल के रखें। आगे चलते हैं जी, लकी वाले हैं। लकी वालों का कहना है जी कि ये भी पीआईए को खरीदने के लिए जो है वो उम्मीद बाँधे बैठे हैं। एफएफसी वाले हैं, पीआईए वाले हैं, ये सारे लोग जो हैं इस वक़्त पीआईए को सॉरी एफएफसी, लकी सीमेंट और साथ में जो दीगर इदारे हैं, वो तमाम के तमाम पीआईए को खरीदने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कुरा जो है वो किसके जो है वो हाथ निकलता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा, पीआईए में कुछ लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो, मैं तो नहीं सोच रहा भई, मेरी तरफ से तो वो क्या कहते हैं चिट्टा इनकार है। पीआईए जो है अगर आपने इसको देखना है तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखिएगा कि बाय कौन करता है। मतलब मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर लकी वाले बाय कर लेते हैं,
तो अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये है कि ये इन्होंने चूँकि पहले भी बड़े अच्छे काम किए हैं, साथ में प्रॉफ़िट शेयरिंग पर भी यकीन रखते हैं, तो ये पीआईए को अच्छा चला लेंगे। ये चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा कि खरीदा किसने है, क्योंकि उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला खरीदने वाली कंपनी करेगी। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है वो 2 कंपनीज़ के हवाले से है कि फर्टिलाइज़र के हवाले से चूँकि बात हो रही है कि फर्टिलाइज़र में मामलात अच्छे रहे हैं, और इस वक़्त जो तहकीक है वो ये कह रही है कि जी एफएफसी और इफट जो है ये अच्छा डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं। एक रिपोर्ट है, जिस तरह से मैं रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, उसी तरह की रिपोर्ट है कि इफट जो है ये अराउंड कोई ₹4 का डिविडेंड जो है वो अनाउंस कर सकता है, और एफएफसी जो है ये ₹11.5 का डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। रिसर्च रिपोर्ट है, एज़ इट इज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब ये इतना अनाउंस होता है या नहीं होता, ये खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे क्या मतलब लेते हैं। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स के हवाले से है, जिस पर हमने अभी पहले भी बात कर ली है कि 7% का इजाफा हुआ है 2025 के अंदर, और अभी मुस्तकबिल में मजीद इजाफे की तवक्को है। आखिरी खबर जो है वो सर्कुलर डेट के हवाले से है। ये जो आपको पावर सेक्टर के अंदर बहार नज़र आ रही है, और शेयर्स के अंदर थोड़ी सी जान नज़र आ रही है। बेसिकली सर्कुलर डेट की कुछ पेमेंट्स हैं जो कि यकीनन होनी है, और उसका हिस्सा जब मिलेगा तो वन टाइम को अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छे मामलात जो है वो शायद देखने को मिल सकते हैं। हमने भी स्विंग ट्रेड के अंदर जो है वो कुछ मामलात 1-2 शेयर्स के रखे हैं पावर सेक्टर के। गेन तो अच्छा हो रहा है उसमें, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि आपके पास एग्ज़िट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यानी कि राह फ़रार जब तक नहीं होगा, शायद आप उससे कोई अच्छा फ़ायदा नहीं उठा सकते। अब वापस चलते हैं जी, और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल से डिस्कस करने से पहले हमारे 3 ग्रुप्स हैं जी। अगर आप उनमें से कोई भी ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये, अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, तो यहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएँगी, जिसमें डे ट्रेड के हवाले से भी है, स्विंग ट्रेड के हवाले से भी है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी है। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना है, तो उसके लिए भी नंबर दिया गया है। अच्छा, एक गुज़ारिश आपसे ये करना थी कि देखिए, हम अपनी हर वीडियो में ये गुज़ारिश करते हैं कि भई हमारे ये 3 ग्रुप्स हैं, स्विंग का है, डे का है, इन्वेस्टर का है। अब ये आपने फैसला करना है कि आपने कौन-सा ग्रुप जॉइन करना है, राइट? और फिर हर ग्रुप के हवाले से साथ में बताया जाता है कि डे का क्या मतलब है, स्विंग का क्या है, इन्वेस्टमेंट का क्या है। तो कोशिश ये करें कि अपना फैसला करके आएँ। क्योंकि अगर आप जो है वो गूँ-मगूँ का शिकार हैं, तो शायद आप जो है वो ग्रुप से कोई अच्छा फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। आपको थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है वो शायद इसमें पैसा लगा बैठे हैं। अच्छा जी, देखें एसएसजीसी जो है, एक तो उसने बड़ा अच्छा गेन दिया, ₹10 से वापस आने वाला शेयर है। इस वक़्त जो इसमें सूरत-ए-हाल है बेसिकली वो ये है कि ये अपना एक टॉप जो है वो पहले लगा चुका है, राइट? ये वाला टॉप जो है, ये पहले लगा चुका है। अब इसने दिया था ब्रेकआउट बेसिकली, और उस ब्रेकआउट के नतीजे में हमने भी ट्रेड ली थी इसमें, लेकिन चूँकि हमारा ट्रेड का ज़रा तरीकाकार डिफरेंट है, बाकी लोगों का डिफरेंट है। अब इसमें सूरत-ए-हाल ये है कि अब ये अपना एक और छोटा-सा टॉप जो है वो लगाने के बाद अब ये थोड़ा-सा नीचे आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके चांसेस क्या हैं कि कहाँ पर जाके ये रुक सकता है। तो इस वक़्त इसके पास जो इमीडिएट सपोर्ट है, जिसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, वो कोई अराउंड बनती है, अगर हम इसको थोड़ा-सा देख लें, तो वो कोई अराउंड बनती है ₹45 की। यानी कि थोड़ा-सा अगर जहाँ पर ये खड़ा है, इसमें से अगर ये कोई ₹50 या ₹1 और नहीं, 50 पैसे या ₹1 और नीचे आता है, तो ये इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनती है, जहाँ पर आके ये मुमकिना तौर पर रुक सकता है। लेकिन अगर ये अपनी ये वाली सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो फिर शायद इसके गिरने के अंदर आप तेज़ी देख सकते हैं। तो लिहाज़ा अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर पोज़ीशन बना रखी है, हम किसी को ना बाइंग के लिए कह रहे हैं, ना हम सेलिंग के लिए कह रहे हैं। हम सिर्फ़ आपके साथ चार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि इसके पास ये सपोर्ट है, फैसला आपने करना है कि क्या सिचुएशन बन सकती है। ऊपर की तरफ इसके पास अभी स्पेस बहुत है। जहाँ तक इसके जाने के चांसेस हैं अराउंड ₹50 तक के ये इसके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर ये रिट्रेस करने के पास यहाँ से मूव बैक होता है देन। आगे चलते हैं जी, और आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को।
कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो था वो हम बात भी कर रहे थे कि कल हमने आपसे जो आखिर में गुजारिश की थी वो क्या थी? आखिर में हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि देखिए मार्केट के पास इस वक़्त जो सपोर्ट है, जो कि जहाँ से मार्केट अभी नीचे आई थी, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं करती, तो फिर इस लेवल के और इस लेवल के दरमियान में जगह बहुत है, राइट? ये कल हमने हमारी बात हुई थी आपसे। तो देन अगर तो मार्केट सस्टेन करे तो देन अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करती तो फिर दरमियान में देखिएगा कि मार्केट कहाँ पर स्टे करने की कोशिश करती है। तो आज का सारा दिन जो है वो मार्केट ने अपनी इस लेवल को तो ब्रेक नहीं किया अपसाइड की तरफ, लेकिन डाउन साइड भी मार्केट ने कुछ बहुत बड़ी मूव नहीं दिखाई और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की है। तो बेहतर तो ये है कि कल मार्केट अगर 1,33,000 का लेवल अराउंड जो है वो अगर मार्केट ब्रेक करती है तो देन आप मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं। अब ये देखिए अ, हम हर वीडियो के अंदर गुजारिश करते हैं कि अगर ये ब्रेक करे तो देन आप मार्केट के अंदर जो है वो पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी नीचे जो है वो सपोर्ट बड़ी दूर है। लिहाजा अभी ये कहना कि जी आप यहीं पर ही कुछ ना कुछ जो है वो अपना बंदोबस्त कर लें, तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा फैसला नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इसको ब्रेक नहीं करती तो कल मार्केट में थोड़ी-सी आपको मज़ीद करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट ने अपनी इस सस्टेनेबल ज़ोन जो है, इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया, क्योंकि ये कमज़ोर ज़ोन है, अभी इसके अंदर जो है वो मार्केट कंसोलिडेट तो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कोई ख़ास कन्फर्मेशन नहीं हुई कि यहाँ पर भी ट्रेड ली जा सकती है या नहीं। लिहाजा इसके ऊपर वेट एंड वॉच करें, जल्दी क्या है यार, थोड़ा-सा चीज़ों को देख लें। अगर ये लेवल ब्रेक करती है मार्केट ऊपर की तरफ, तो यकीनन मार्केट में जो है वो ट्रेड लेनी चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। अपनी हर वीडियो में आपसे गुज़ारिश की जाती है कि आपने अपने पैसे का ख़्याल रखना है। आप मेरी वीडियो देखें, मेरे किसी दोस्त की वीडियो देखें, कुछ भी देखें, एक तो आप ये चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट जो है वो मुमकिनात का खेल है। और ये कहना कि जी ये लेवल अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट ने कभी ज़िंदगी में रुकना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेवल्स रोज़ टूटते हैं, रोज़ बनते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि मार्केट के साथ आप किस तरह से चल सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।